आगे अगले शायर जो कि एक्चुअली इससे पहले थे, मुझसे गलती हो गई, मैं इनको लेती हूँ। ये शायर हैं बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र की गैर मामूली शोहरत की वजह 1857 का इनकलाब है। ताहम उनकी हमागीर शख्सियत में आप अपना जो है यहाँ छोड़ गए, कंटामिनेशन हो मुझे हो गया। हमागीर शख्सियत में इस बात का बड़ा दखल है कि वो उर्दू के एक अहम शायर है। जी अभी तो बिल्कुल सही पढ़ रही थी, आप ही ये वायरस छोड़ के गए। तो अभी मैं दावत देती हूँ जनाब ज़फ़र यूसुफ ज़ई साहब को कि वो आएँ और अपना कलाम पढ़ें। आमीन। बहादुर शाह ज़फ़र का कलाम पढ़ें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जैसा किसी पार्टिसिपेंट ने कहा कि वो शायर नहीं है, शायर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कलाम शाह ज़फ़र का है। और इस कलाम को बहुत सारे गुलकारों ने राग में गाया है, और मैं रागों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन तरन्नुम को मैं दोस्त रखता हूँ। क्यों कि सामीन पर यह गिरान नहीं गुज़रता, और हर कलाम के लिए एक खूबसूरत आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी शायर अपना कलाम पढ़ता है, या तो तहत में पढ़ता है या तरन्नुम के साथ, तो मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि जिस शायर और शायरा ने तरन्नुम से काम लिया, और सामीन उसके वाकई गिरविदा हो जाते हैं। तो और वैसे भी आज की नशिस्त में हमारे एक शरीक मौजूद हैं, वो महफिल में भी हैं, और उनको मैं बड़ी इज़्ज़त से याद रखता हूँ क्योंकि वो रागों के माहिर भी हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। बहरहाल कलाम हाजिर है, और मेरी कोशिश है कि तरन्नुम से ही पढ़ा जाए, राग से मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन खान साहब ने जिस तरह से इसको गाया, उसके बाद के आने वाले लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से गाया, लेकिन वो जो बात मेहदी हसन खान साहब की वो कहीं नहीं मिलती। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी उसकी आँखों ने खुदा जान किया, क्या जादू उसकी आँखों ने खुदा जान किया, क्या जादू कि तबीयत मेरी मायल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन
चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसे अब हो गई कातिल, कभी ऐसी तो न थी बात करनी। ये मेरा पसंदीदा शेर है। पाए कूबा कोई जिंदा में नया है मजनू, पाए कूबा कोई जिंदा में नया है मजनू, आती आवाज़ सिलासिल, कभी ऐसी तो न थी। पाए कूबा कोई जिंदा में नया है मजनू, आती आवाज़ सिलासिल, कभी ऐसी तो न थी बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। शुक्रिया। बहुत खूब ज़फ़र साहब। अगले शायर हैं सैफुद्दीन सैफ। सैफुद्दीन सैफ बाज़ सियासी और मजहबी मसाइल पर अरबाब कॉलेज से उलझने की वजह से तालीम पूरी नहीं कर सके और उन्होंने फ़िल्मी लाइन इख्तियार कर ली। फ़िल्मी नग़्मा निगारी और मकाले लिखना उनका ज़रिया माश रहा। उनकी एक गज़ल पढ़ने के लिए अब मैं दावत लेती हूँ जनाब मुबीन खलील साहब को। तशरीफ़ लाते हैं जनाब मुबीन खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। काफ़ी अरसे के बाद गुनगुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सामने हमारे नागिर साहब तशरीफ़ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में अगर कोई राग और सुर की बात करे तो संभल के करना चाहिए। इनसे इजाज़त मांगता हूँ, गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ये भी मजबूर बेचारा। सैफुद्दीन साहब आपकी नज़म है जो फिल्म वादा से ली गई थी और लिखा गया था और शराफत अली साहब ने गाया। तो कोशिश करता हूँ, वैसा तो नहीं गा सकता मगर दिल भी करता है याद छुप के तुझे, नाम लेती नहीं जुबान तेरा, किससे पूछूंगा मैं खबर तेरी, कौन बतलाएगा निशान तेरा, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, हाले दिल भी
न कह सका गरचे तू रही मुद्दतों करीब मेरे, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई। खैर किस्मत मेरी नसीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वो ज़माना तेरी मोहब्बत का, वो ज़माना तेरी मोहब्बत का, एक भूली हुई कहानी है। किस तमन्ना से तुझको चाहा था, किस मोहब्बत से हार मानी है। अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता। कोई पुरसाने हाल हो तो कहूँ, कोई पुरसाने हाल हो तो कहूँ। कैसी आंधी चली, कोई पुरसाने हाल हो तो कहूँ। कैसी आंधी चली है तेरे बाद, दिन गुजारा है किस तरह मैंने, रात कैसे ढली है तेरे बाद। रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वो जो कहते हैं मुझको दीवाना, मैं उन्हें भी बुरा नहीं कहता, वरना एक बेनवा मोहब्बत में दिल के लुटने पे क्या नहीं कहता। मैं तो मुश्किल से आह भरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। शुक्रिया। अगले शायर का नाम है सलीम अहमद। सलीम अहमद बाराबंकी के एक कस्बे खोली में पैदा हुए। 1957 में पाकिस्तान आ गए और ये ड्रामा निगार के अलावा एक अच्छे नक्कार थे। उनके तसानीफ के नाम कुछ ये हैं: इकाई, चराग़े नीम शब और मशरिक़ वग़ैरह। अब इस मरहले पे सलीम अहमद की एक गज़ल मिला जो काम ग़मे मौतबर बनाने का, इसे पढ़ने के लिए अब मैं दावत दे रही हूँ मोहतरमा सुलेखा चौधरी साहिबा को। तशरीफ़ लाइए मोहतरमा सुलेखा चौधरी साहिबा, और आप बेहतरीन तरन्नुम में इस गज़ल को पढ़ेंगे।
आवाज आ रही है ठीक से? क्या पकड़ लेंगे? आप सबको मेरी आदाब। ये सलीम अहमद साहब की गज़ल जो है, इसके तरन्नुम बनाई है मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त आरिफ रिजवी साहब ने। तो और ये उन्होंने मालकौस में बनाई है, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। मिला जो काम हमें मौत बर बनाने का, मिला जो काम गमे मौत बर बनाने का, हुनर उस आँख को आया न घर बनाने का, हुनर उस आँख को आया न घर बनाने का, मिला जो काम तुझी से ख्वाब मेरी, तुझी से बेदारी, तुझी से ख्वाब मेरी, तुझी से बेदारी, तुझे सलीका है शामो सहर बनाने का, तुझे सलीका है शामो सहर बनाने का, मिला जो काम हमें मौत बर बनाने का, मिला जो काम। मैं अपने पीछे सितारों को छोड़ आया हूँ, मैं अपने पीछे सितारों को छोड़ आया हूँ, मुझे दिमाग नहीं हम सफर बनाने का, मुझे दिमाग नहीं हम सफर बनाने का, मिला जो काम गमे मौत बर बनाने का, हुनर उस आँख का आया न घर बनाने का, मिला जो काम। लोग वो लोग कश्ती जो साहिल के फिक्र क्या करते, वो लोग जो कश्तियों साहिल का फिक्र क्या करते, जिन्हें है हौसला दरिया में घर बनाने का, जिन्हें है हौसला दरिया में घर बनाने का, मिला जो काम। बहुत तबील मेरी दास्तान गम थी मगर, बहुत तबील मेरी दास्तान गम थी मगर, गज़ल से काम लिया मुख्तसर बनाने का, गज़ल
मुख्तसर बनाने का मिला जो काम, गमे मोतबर बनाने का हुनर उस आँख को आया न घर बनाने का, हुनर उस आँख को आया न घर बनाने का, मिला जो काम। अब आगे चलते हैं। आओ सुरैया जबी साहिबा, आप हैं मौजूद। आपसे गुजारिश है कि आप एक अपनी गज़ल चुन लें। हम थोड़ा हमारा वक्त ज़रा ज़्यादा हो गया है, तो आप मुझे बताएं आपने दो आप किसकी जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? एक शकील बदायूनी की है और एक साहिर लुधियानी की है, जिसको आप नहीं, आप चुनिए जो भी आप। मैं तो एनीवेज जी बिल्कुल ठीक है। ये पेश खिदमत है शकील बदायूनी की गज़ल। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। हजारों प्यार करते हैं, हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है, निभाना किसको आता है। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ दिल में बसाना किसको आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल में समाना किसको आता है। मिटाने वाले लाखों हैं, मिटाने वाले लाखों हैं, बनाना किसको आता है, बनाना किसको आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। निगाहें फेर ली तुमने तो हम किस की तरफ देखें, किसकी तरफ देखें। तुम्ही कह दो मोहब्बत का फसाना किसको आता है। तुम्ही कह दो मोहब्बत का फसाना किसको आता है। ये दुनिया है, वफा का यूं तो दम भरते हैं इस दुनिया में सब, लेकिन दुनिया में सब लेकिन वफा के नाम पर मिट कर दिखाना किसको आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। हजारों प्यार करते हैं, हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है, निभाना किसको आता है। ये दुनिया है। शुक्रिया। बहुत
चलिए साहिबा, बहुत खूबसूरत अंदाज आपके पढ़ने का। और अब हमारा ये आखिरी सिलेक्शन है आनंद बख्शी, जिनका ज़िक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं कर चुकी हूँ। लिहाजा मैं दावत देती हूँ अब मोहतरमा तलत कादिर साहिबा को, जो कि वो भी बहुत खूबसूरत गाती हैं और बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ गाती है। राइट, आपका कराओके रेडी है? अस्सलाम वालेकुम। गज़लें तो मैंने 2 तैयार की थी, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है इस लिहाज से एक ही गज़ल पढ़ रही हूँ और उसका पेपर भी खो गया है। तो आप जो भी गलती मैं करती हूँ उसको माफ़ कीजिएगा। और मैं सोच रही थी कि नगेश साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, तो कुछ उनसे भी कलाम सुना जा सके। हम एग्री करते हैं इस बात से। क्यों नगेश? नहीं? अच्छा नखरे कर रहे हैं। नखरे छोड़ाएं घर और सिर्फ कर दे। ये गज़ल मैं सुना रही हूँ जो कि किशोर कुमार ने गाई है किसी फिल्म के लिए। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन आनंद बख्शी ने लिखी है। जिंदगी के सफ़र में। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। एक रोज कुछ लोग जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। कुछ रोज चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते,
फिर नहीं आते। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही मीनिंगफुल लिरिक्स। तो अब इसी के साथ हमारी ये महफ़िल अपने इख्तिताम को पहुंचती है। महफ़िल का आगाज़ हमने शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की नज़्म के साथ किया था, लिहाजा मैं इसका इख्तिताम भी इस खूबसूरत शेर के साथ करती हूँ कि इल्म में भी सुरूर है लेकिन, इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। तो आप सब हजरात का महफ़िल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हस्बे मामूल चांदनी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए ये हॉल मुहैया कराने के लिए और रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट करने के लिए भी मेरा भी शुक्रिया। खुद ही को शुक्रिया कर लेती हूँ। नहीं, जैसा कि मैंने कहा, उर्दू अकेडमी का शुक्रिया। तो हम जैसे बिगिनर्स और जिनको सीखने का शौक़ है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है, तो दिल से उर्दू अकेडमी का शुक्रिया इसके लिए। तो चलते हैं अपने रिफ़्रेशमेंट की तरफ, कुछ चाय समोसे हो जाएं।